सीताराम के चरणारविंद मेरे, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे। सीता के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। संख्या अधिक है लेकिन आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? भगवान के चरणों में ही प्रणाम क्यों किया जाता है, या श्रेष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम क्यों किया जाता है? क्योंकि इस शरीर में मस्तक का नाम उत्तमांग है और चरणों का नाम अधमांग है। तो अपना उत्तमांग मस्तक अगले के अधमांग चरण में क्यों रखा जाता है? इसलिए क्योंकि कितना बड़ा कोई महापुरुष हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, अपना उत्तमांग मस्तक जब अगले के चरणों में रखता है कोई, तो अपने आप उसके हृदय से आशीष प्रवहित हो जाता है। इसलिए चरणों में प्रणाम करने की पद्धति है। और ये महामंत्र तो श्री भरतलाल जी का है। दुनिया में बहुत भक्त हुए बंधुओं, जो भगवान के रूप का, सौंदर्य का, गुण का, स्वभाव का अनुभव किया और कराया। लेकिन भगवान श्री राम अपने श्री चरणों को पादुकाओं में रख दें तो उन लकड़ी की बनी पादुकाओं में इतनी चेतनता आ जाए, इतनी दिव्यता आ जाए कि वे पादुकाएं भी जीवंत हो जाए। और ये प्रसंग उस समय का है जब 12 वर्ष बीत चुके, श्री भरतलाल जी रात्रि में 12 बजे उठकर नंदी ग्राम से सरयू में डूबकर प्राण त्यागने वाले थे। मुझ भरत का यदि जन्म न होता तो मां कैकेयी प्रभु राम को वन न भेजती। भैया राम के दुख का कारण मैं भरत प्राण त्याग दूं, भैया राम सुखी रहे। रात्रि में 12 बजे सरयू नदी में प्रवेश कर गए और कंठ भर जल तक प्रवेश करने के बाद अगले क्षण डूबने वाले थे। तो 2 महापुरुष आए, भरतलाल के हाथ को पकड़कर डूबने से बचाया, निकाला। भरतलाल ने पूछा, रात्रि में मुझे मरने से बचाने वाले आप दोनों का परिचय क्या है? तो दोनों महापुरुषों ने कहा, जिन पादुकाओं को साक्षात भगवत रूप मानते हो आप, उन पादुकाओं की पूजा आराधना अर्चना करते हो, वही प्रभु राम की हम साक्षात चरण पादुकाएं हैं। हमारे रहते हुए आप प्राण नहीं त्याग सकते। इसलिए भरतलाल जी उन चरण पादुकाओं को साक्षात भगवत रूप मानते हैं। दुनिया में भरत जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। भरताय परम नमोस्तु तस्मै प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम यदुपज्ञमसे सतः पृथिव्याम प्रथितो पादुका प्रभावः प्रथितो राघव पादुका प्रभावः। दुनिया में भरत जैसा कोई भक्त नहीं जो प्रभु की चरण पादुकाओं को जीवंत बना दे। ऐसा तो उदाहरण केवल भरत जी का है। इसलिए वैष्णव परंपरा में एक ऐसी परंपरा है जहां भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं है, चित्रपट की पूजा नहीं है, केवल भगवान की चरण पादुकाओं की ही पूजा की जाती है। और इसीलिए वैष्णव मंदिर में आप तिरुपति बालाजी जाएं, श्रीरंगम जाएं, वहां पर भगवान के चरण रखे रहते हैं और आपके मस्तक पर विराजमान किए जाते हैं। तो पादुका का बड़ा महत्व है। परम विद्वान पूज्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने तो पादुका शब्द के ऊपर ही 1000 श्लोकों की रचना की है।
और कई ऐसे श्लोक हैं जो केवल एक शब्द पर रचना किया है। एक श्लोक आपको सुनाते हैं। पाद पा 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 पाद पा। केवल पाद पा शब्द, चरण पादुका, पादुका भी कहते, पादपा भी कहते हैं। केवल पादपा एक शब्द को लेकर के इतना सुंदर श्लोक का छंदोबद्ध किया है। और 1000 श्लोक केवल भगवान की चरण पादुका के ऊपर लेखन किया है। इसका अर्थ क्या है? पाद माने जगत रूपी वृक्ष, उसका पा माने रक्षा करने वाले भगवान की चरण पादुका है। पाद माने जीव और उसका पा माने रक्षण करने वाला कौन है? भगवान की चरण पादुका है। इसलिए भरतलाल को डूबने से सरयू जी में बचाते हैं। पाद माने धर्म और उसका पा माने रक्षण करने वाले पादपा। ऐसे भगवत पादुकाओं को भरतलाल जी ने कहा है क्या? सभी लोग बोलेंगे, जितने लोग बैठे हैं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो मजा आया नहीं? पादुका का महत्व जानकर भी और मुट्ठी बांध कर आप बैठे हो। जरा प्रेम से हाथ उठा करके, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। इसलिए भगवत चरणों में प्रीति होनी चाहिए, भगवत चरणों में अनुराग होना चाहिए। सभी महापुरुषों ने, सभी भक्तों ने, ज्ञानियों ने भगवत चरणों की महिमा गाई है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत की पवित्र पावन दिव्य कथा श्रवण कर रहे हो। तृतीय स्कंध में भगवान कपिल देव जी ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया सांख्य दर्शन का। और जब मां देवती ने पूछा, ये ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, कोई सरल मार्ग नहीं आत्मकल्याण के लिए? तो भगवान कपिल ने एक बहुत सरल मार्ग बताया। आप सबको भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। आप लोगों को भी भगवान का दर्शन हुआ होगा ना? किनको किनको दर्शन हुआ? जरा हाथ उठाओ। बहुत कम लोग हाथ उठा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान सूर्य का यहाँ पर दर्शन किन किन लोगों ने किया? जरा हाथ उठाओ। अरे सब लोगों ने किया। फिर पहले क्यों नहीं हाथ उठा रहे थे? क्योंकि ठीक से दर्शन नहीं किए। आप दर्शन करने गए भी तो जलेबी में मन लगा रहा होगा, समोसा में मन लगा रहा होगा, भीड़ भाड़ में मन लगा रहा होगा। जब भी आप दर्शन करने जाओ किसी भी तीर्थ में, मंदिर में, भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि ऐसे दर्शन करना। कई लोग तो तिरुपति बालाजी में जाते हैं ना, तो वहां सोना ही देखने लगते, इतना कुंडल सोना कहां से आ गया। लेकिन भगवान वेंकटेश प्रभु के दर्शन करने जाए तो सबसे पहले चरणों का दर्शन करना चाहिए। कैसे दर्शन? संस्कृत में, हिंदी में, अपनी भाषा में, किसी भाषा में भी भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भगवान वेंकटेश के दर्शन करने जाओ तो कैसे स्तुति करोगे?
कमला कुछ चूचुक कुमकुम तो नियतारुणिता तुल नील तनो कमलायत लोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौलिमणि शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृष शैलपते। भगवान की खूब स्तुति करनी चाहिए। संपूर्ण पुराणों में भागवत की इसीलिए महिमा है क्योंकि भागवत में बहुत भगवान की स्तुतियां। कोरोना का जिस समय दुष्काल चल रहा था तो बहुत लोग आहत हो रहे थे, तो हमने अयोध्या में 41 दिन तक केवल भागवत की स्तुतियों पर प्रवचन किया और उसका आस्था पर सीधा प्रसारण हुआ 41 दिन। कई लोगों को जीवन प्राप्त हुआ भगवान की स्तुति पढ़कर, सुनकर, गाकर। और दुनिया में जितने भी धर्म हैं या धर्माभास, उन सब में स्तुति की बड़ी प्रधानता है। स्तुति का अर्थ क्या है? स्तुति का अर्थ है स्वापकृष्ट बोधकत्वे सति पर उत्कृष्ट बोधकत्वम स्तुतित्वम। अपने को छोटा बताना, भगवान को बड़ा बताना। अपने दोष दुर्गुण कमी भगवान को निवेदन करना और भगवान की महनीयता, दिव्यता, भगवान की विलक्षणता, लोकोत्तरता, प्रभु का माधुर्य, उनका कारुण्य, सौशील्य, औदार्य, सौकुमारी, इन दिव्य गुणों को भगवान को निवेदन करना, इसी का नाम स्तुति है।